बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी खबर अडयाला जेल से, जहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी पिछले कई सालों से कैद हैं। वहाँ से ये अफसोसनाक खबर आ रही है कि बुशरा बीबी को करंट लगने का कुछ गैर मामूली दावे न सिर्फ उनकी जमात की तरफ से हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इसके ऊपर खामोश है। इस वक्त बुशरा बीबी को करंट लगा है। उस पर एक बहुत बड़ा दावा बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाले ने कर दिया है। और ये दावा किसकी जानिब से किया गया है, अडयाला जेल से क्या गैर मामूली खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, इस वक्त बुशरा बीबी की जो सेहत है उसके बारे में क्या खबरें हैं, इमरान खान को लेकर क्या खबर आ रही है, तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि क्योंकि इमरान खान भी इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी पिछले मंगल भी और उससे पिछले मंगल भी अपनी फैमिली के साथ मुलाकात ज़रूर हुई थी, जो कि अब बाहर आकर रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ये डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और फिर कर्फ्यू नाफिज हो गया है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये क्या मामला माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। हमारे इस चैनल की रीच को गिराने की कोशिशें हो रही हैं, हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें हो रही हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले तो रात को भी जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं उनको बढ़ाया गया। रोजाना की बुनियाद पर ये पेट्रोल की कीमतें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं, आवाम पर बॉम्बशेल गिराया जा रहा है। जंग के बाद आलमी मंडी के अंदर जब ये तेल की कीमतें गिरी थी तो पाकिस्तान की आवाम ने मुतालबा किया था कि तेल सस्ता करें। और तो हुकूमत ने उस वक्त ये दलील दी थी कि तेल खरीदारी के मुआहदे जो हैं वो पहले कर लिए जाते हैं और अब जो तेल सस्ता हुआ है उसका रिलीफ आपको 3-4 हफ्तों के बाद मिलेगा। और क्योंकि वो जो तेल है वो 3-4 हफ्तों के बाद पाकिस्तान पहुंचता है तो हम फौरन सस्ता नहीं कर सकते। लेकिन जब तेल महंगा करना हो तो होता ये है कि जो जैसे ही जंग होती है, जैसे ही एक फिजाई हमला होता है, जैसे ही कोई मिसाइल गिरता है ईरान पर या ईरान मारता है, तो आप फौरी तौर पर मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप फौरी तौर पर जो है अब तेल महंगा कर लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह से रोज तेल मुआहदे होते हैं, जब तेल महंगा होता है रोज खरीदा हुआ तेल पाकिस्तान में पहुंच जाता है और ये फिर रोज आप महंगा भी कर देते हैं। ये एक तजर्बाकार हुकूमत है जिसकी तजर्बाकारियां उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दी है। और फिर आप अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं ताकि हमारी जो इकॉनमी है उसको सहारा मिल सके। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपको इस वजह से अमेरिका से भीख मांगनी पड़ रही है। देयर इज नो फ्री लंच। हुकूमत के पास कोई मौशी प्लान नहीं है। हुकूमत जो है वो सिर्फ बढ़के मार 5 बजट इस हुकूमत ने पेश किए, 5 बजट। क्या इनके पास रोड मैप है कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान जरूर हैं। सेंटर में ये इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब कहीं पर इलेक्शन होता है तो ये एक दूसरे का गिरबान फाड़ते हैं। ये पाकिस्तान की जो है अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स बन गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मरीम नवाज की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, उन्होंने डीजी खान के बारे में सवालात उठाए, उधर से ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए कि आप जो है वो आज़ाद कश्मीर में सड़क बना देते। अब आपको याद आया तो इस हवाले से जो मरीम औरंगजेब है उन्होंने ट्विटर के ऊपर बिलावल भुट्टो की तकारीर चलवाई और उसके साथ जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी जो कारकर्दगी की तस्वीर है वो चलवाना शुरू कर दी कि हमने किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट की है। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए बिलावल को पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो जारी करके पैगाम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल ने लाहौर के अलावा पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाए हैं तो उनकी ये सड़कों की सफाई, उनकी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने है। बिहाड़ी और कसूर पर बिलावल के सवालों का जवाब देते हुए बिहाड़ी और कसूर की सड़कों, गलियों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो का भी उन्होंने साथ हवाला दे दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत हो रही है। ये सारे के सारे सियासतदान एक गर्म हमाम के अंदर नंगा नहाते हैं और उसमें ये एक दूसरे को मुंह भी चिढ़ाते हैं कि तुमने ज्यादा इस हमाम के अंदर नंगा नहाया या मैंने नहाया। और फिर शाम को बैठकर डिनर भी करते हैं कि देखें जी हमने आवाम को आज इस तरह से पागल बनाया।
یہ آج جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیاست کا ایک پیمانہ بن گیا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف دعوے کر رہی ہے کہ 5 اگست سے تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. وہ محض ایک دھرنا نہیں ہوگا, وہ محض ایک جلسہ ہوگا جو کل جو ہے وہ بیرسٹر غور نے بھی کہہ دیا کہ پشاور میں جلسہ ہوگا, باقی شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوگا, ملک گیر احتجاج ہوگا. اور 5 اگست کو کیا روڈ میپ دینا ہے, پھر وہی ٹرک کی بتی ہوگی. یہ میں کہوں کہ تحریک انصاف با مقابلہ تحریک انصاف تو کہنا غلط نہیں ہوگا. اور تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست کو عمران خان کی رہائی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے تحریک کا آغاز کریں گے. شفیع جان وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف کوئی بھی سیاسی قوت ہوگی ان سے بات کریں گے اور اپنے ساتھ شامل بھی کریں گے, کیونکہ ہمارا فوکس اس حکومت سے جان چھڑوانا ہے. ہم سب سے مشاورت کر کے 5 اگست سے عمران خان کے لیے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, یہ سارا جھوٹ کے اوپر بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عملی طور پر اپوزیشن کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. مہنگائی کے اوپر پی ٹی آئی نے کتنی آواز اٹھائی, روزانہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کتنی آگر پریس کانفرنسز کر رہی ہے, یہ ان کی اپوزیشن پڑی ہے. عوام کا دکھ درد ان سب کو کسی میں سے نہیں ہے, یہ صرف پولیٹکس ہو رہی ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے. آپ مہنگائی کے اوپر بات تو کریں, آپ بجٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر پائے, آپ تیل کی قیمتیں جو ہیں اس کے اوپر نہ قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج اگر عمران خان باہر ہوتا ہے وہ اسے کھپ ڈال دینی تھی, اسے رولا ڈال دینا تھا کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آج پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز پالیٹکس کر رہی ہے. آج سلمان احمد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی تحریک کا حصہ ہوگی. پہلے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے خلاف آپ نے پوری کیمپین کی کہ دیکھیں جی مروثیت سیاست ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب لانچ ہو گئے, 5 بار ایم این ایس بنے ہوئے ہیں, اور مروثیت ان کو یاد آ گئی کہ یہ مروثیت ہو رہی ہے. علیمہ خان کے پاس کون سا ہوتا ہے, بشرا بی بی کے پاس کون سا ہوتا ہے. وہ صرف اپنے بہن کے لیے, بھائی کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے آواز اٹھا رہی تھی کہ جناب ان کو سولٹری کنفائنمنٹ ان کی ختم کی جائے, ان کو رہا کیا جائے, ان کا کیا قصور ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو میر سے لڑ جاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے مروثیت ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ علیمہ آپا خود بھی سڑکوں پر آئیں, اور بہنوں کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان کے لیے تحریک چلائی جائے. کوئی وجہ نہیں کہ بہنیں تحریک کا حصہ نہ ہو, تحریک اب چلے گی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کالے کرتوت, یہ کالا چہرہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں, کیسے ایک نیریٹو جو ہے بلڈ کیا جاتا ہے. اور پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی ہے, ہم نے مختلف جماعتوں کو اپنی تحریک کا حصہ بنانا ہے. دوسری جانب شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں, بڑے لمبے عرصے سے نہ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا ہے نہ یہ ان کو سڑکوں پر دیکھا ہے. یہ ایمی خود ساختہ روپوش ہیں کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے. کوئی یہ بہت بڑا انہوں نے 30 مار خان یہ ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دے کہ ہماری ایجنسیز نے صرف شیخ وقاص اکرم کو اٹھانا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو جان سے مار دینا ہے. یہ کوئی بہت بڑا 30 مار خان ہے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب کل کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو, ہم ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں, وہ خود اٹھائیں. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے ہیں, عمران خان کی رہائی کے لیے جے او کے ساتھ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے, کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ نے مفاہمت کرنی ہے یا آپ نے مزاحمت کرنی ہے, کوئی ایک چیز تو طے کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کی پالیٹکس کی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آ رہی. جب خان صاحب نے سہیل افریدی کو جو ہے وزیر اعلیٰ لگایا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا اس پوزیشن کے لیے تجربہ کار نہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ایک ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی تھی کہ وہ بزدار پلس ماڈل جو لگا رہے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرف جائے گی, یہ خان صاحب کو پتا تھا. لیکن یہ سارے چہرے آج ایکسپوز ہو گئے عمران خان کے سامنے. میں آپ کو مزے کی کچھ اور خبریں امپورٹنٹ صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کس طرح سے جو ہے وہ ناکام ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف تو سونے پر سہاگا ہے نا کہ وہ تو حکومت کے ساتھ مکمل طور پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے. عمران خان صاحب کو یہ لوگ مائنس کر چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, افسوسناک خبر ہے, اڈیالہ جیل سے کچھ غیر معمولی خبریں بشرا بی بی کو لے کر رپورٹ ہو رہی ہیں, اور کرفیو نافذ ہو گیا, حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. یہ دعویٰ کہاں سے سامنے آیا ہے, میں یہ دعوے آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے رات کو مریم نریاز وٹو صاحبہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو بانی پی ٹی آئی جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان کی بہن ہیں مریم نریاز وٹو کی, انہوں نے الزام لگایا. کل وہ جو ہے وہ اے آر نیوز کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی 11th اور وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جو عمران خان ہیں اور بشرا بی بی ہیں ان کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو گئی, ایک ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے جو ان کی آنکھ جو ہے وہ مکمل ایک پلان طریقے سے ضائع کی گئی ہے. یہ ان کی بہن کی طرف سے الزام جو ہے وہ لگایا گیا, کیونکہ پچھلے منگل بھی, اس سے پچھلے منگل بھی ان کی بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی, اور ان کی بیٹی سے جو ہے ملاقات کروائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بشرا بی بی نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے 2 بار کرنٹ لگ چکا ہے. بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں بارش کی وجہ سے 2 بار کرنٹ لگا ہے. کیا کرنٹ وہاں پر
खुद साख्ता तौर पर वहाँ की इंतजामिया ने छोड़ा है। अगर छोड़ा है तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये झूठा दावा है तो इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम, एक बहुत बड़ा गैर मामूली दावा कि आप एक शख्स की जान से खेल रहे हैं कि बुशरा बीबी को बारिश की वजह से करंट लग गया अडयाला जेल के अंदर, और उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते वक्त उनके ऊपर चूहा भी घिरा है। और उसके अलावा वो ये कह चुकी हैं कि इमरान खान को 15% लाइट नजर आती है और 85% जो है वो उनकी नजर जा चुकी है। बुशरा बीबी ने मुझे खुद बताया कि मैं रोती रही कि डॉक्टर्स को बुलाएं। बुशरा बीबी की आंख का पर्दा फटा तो 10 दिन किसी को ख्याल नहीं आया, और बुशरा बीबी की दूसरी आंख में भी तकलीफ थी, इसके लिए उनकी लेजर करवाई गई। मरियम नियाज भट्टू ने मजीद इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी के सेल में गटर का ढक्कन खुला होता है जहां से चूहे आ जाते हैं। बुशरा बीबी ने बताया कि नमाज पढ़ते वक्त उनके ऊपर जो है वो चूहे गिर चुके हैं। जब बारिश होती है तो जेल के कमरे में स्विच बोर्ड में करंट आ जाता है और उस हवाले से उनको करंट भी लगा है। अब उन्हें एक लकड़ी का चम्मच दिया गया है कि उससे बटन बंद कर दिया करें। और मरीम नियाज भट्टू ने कहा कि इमरान खान को पता था कि सुहेल अफरीदी इस पोजीशन के लिए तजर्बाकार नहीं है, तो इमरान खान ने यह हुक्म दिया था कि सुहेल अफरीदी के साथ तैमूर झगड़ा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर KPK लगाया जाए। लेकिन इस हवाले से उन पर कोई अमल नहीं हुआ। ये सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर तो लगा दिया गया, लेकिन जो तैमूर झगड़ा का मामला था उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। तो ये उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की हिदायत पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी को भी मालूम है कि इमरान खान ने तैमूर झगड़ा को डिप्टी CM लगाने का कहा था। बार बार ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अब कौन सा लाए अमल देंगे? सियासत, मुफाहमत या मुजामत, किसी एक चीज की स्ट्रेटेजी तो बना लें। ये मरीम नियाज भट्टू जो है उन्होंने ये बात की, बड़ी वाज़ेह उन्होंने ये बात की है कि आपने करना क्या है, आप तय तो कर लें। रोजाना आप ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाते हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मोमेंटम था वो अब लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कारकुनान बाहर नहीं निकलेंगे। एक झूठी क़यादत के पीछे कौन निकल सकता? कारकुनान बार बार कह रहे हैं कि हमें रोड मैप दें, आप जलसा करके लोगों को बाहर बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर आप महीने 2 महीने की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो सुहेल अफरीदी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज है, वो भी इस गर्म हवाम के अंदर नहा रहे हैं, वो भी अपना इक़्तिदार बचा रहे हैं। बाकी सारे टिकटॉकियां जो है वो सिर्फ टिकटॉक्स बनाते हैं इमरान खान के लिए, और इनको कोई परवाह नहीं। मैं आपको ये खुलकर बता रहा हूँ। दूसरी जानिब कर्फ्यू नाफिज हो गया, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जनाब, मस्तोंग में कौमी शहरा के करीब जजों की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, और सेशन जज का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन समेत वो जाम बहक हो गए हैं, और जुडिशल मजिस्ट्रेट समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। सेशन जज मुस्तूंग अब्दुल हकीम काकड़, उनका सिक्योरिटी गार्ड मुकम्मल तौर पर वो अपनी जान की बाजी हार गए। पुलिस राय के मुताबिक जो फायरिंग का यह अलमनाक वाकया मस्तूंग में कौमी शहरा पर वाक़े वली खान फाटक के करीब पेश आया। हमले के वक्त जज साहिबान कोटा से रवाना होकर सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बन गई है कि सेशन जज को आपने टारगेट कर दिया है, और वहां पर जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठे हुए हैं कि वहां पर हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, हुकूमत क्या करेगी। और अब जो खबर आ रही है, जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन व अमान के पेश नज़र दिला मस्तूंग की जो सब तहसील हैं कट कूचा में तहफ़्फ़ुज़-ए-सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्फ्यू के दौरान जो आम शहरी हैं उनको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। शहरी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया के कमात पर अमल करें। अब वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, अब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए। दहशतगर्द जो दंदनाते फिरते हैं इनका सदेबाप करना चाहिए। हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है आपके पास, आप नाकाम हो गए। सिक्योरिटी के मैदान में, माशी मैदान में, बयानी के मैदान में आवाम के डिलीवर आप नहीं कर पाए, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो सिर्फ लूट मार करने आई है। इनको पता है कि हमारे पास अवामी मैंडेट तो है नहीं, हमने दोबारा तो आना नहीं, तो ये आखिरी माल समझकर माल गनीमत उठा रहे हैं और अवाम की मंजी ठोक रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने नाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।